रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ और इसके पीछे मंशा थी कि वर्षों वर्षों से जिन समुदाय का विकास नहीं हो रहा था और खास करके मूल रूप से अगर आप देखेंगे वो थे आदिवासी समुदाय, उनका विकास हो, इसको ध्यान में रखकर अलग राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन 25 वर्षों के बाद भी जिस तरह से एकीकृत बिहार के समय हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हाशिए पर जीवन जी रहे थे, उनका विकास नहीं हो रहा था, वो बदस्तूर जारी है। और इसके पीछे कई कारण हैं। 24 दिसंबर 1996 को संसद से पारित हुआ पेसा एक्ट और ये कहा गया कि जो 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य हैं वहां पर इस एक्ट को लागू किया जाए ताकि विकास की योजनाएं जो हैं सीधे तौर पर ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को मिले। पारंपरिक व्यवस्था जो है, जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था मजबूत हो और इससे सबसे ज़्यादा लाभ होता जनजातीय समुदाय को। लेकिन 25 वर्षों के बाद भी झारखंड में पेसा एक्ट लागू नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पेसा एक्ट को लागू करने में बाधक कौन है? क्या सरकार नहीं चाहती कि झारखंड में पेसा एक्ट लागू हो, या फिर कुछ ऐसा दबाव है जिसके कारण से अब तक पेसा एक्ट लागू नहीं हुआ है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को लेकर के आप देख रहे होंगे, सरना धर्म कोड को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग हो रही है और यहां तक कहे जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा कि अगर सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा तो जो जनगणना होना है पूरे देश में, झारखंड में उसका बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, पेसा एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर आप पाएंगे कि अगर पेसा एक्ट लागू हो जाता है तो जो ये डिमांड हो रहा है सरना धर्म कोड का, वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं उसमें वो स्वतः लागू हो जाएंगे। यानी जो गुमला, सिमडेगा, खूंटी, चाईबासा, रांची, इस तरह के जो जिले हैं, दुमका, साहेबगंज जो जिले हैं, इन जिलों के लोगों को ये आंदोलन नहीं करना पड़ेगा कि हमें सरना धर्म कोड चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि 6ठी अनुसूची के तहत जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था लागू हो पेसा एक्ट के तहत, जबकि पेसा एक्ट में 6ठी अनुसूची के लिए वैसी कोई जगह नहीं रखी गई है। और इसको लेकर के राज्य में जो है तो राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। सरना धर्मावलंबियों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर 5वीं अनुसूची के तहत पेसा एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा और 6ठी अनुसूची को इसमें शामिल किया जाएगा तो वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर सरकार पर और खास करके कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि विदेशी ताकतों के इशारे पर जो है सो पेसा एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है। अब इसके पीछे का गणित रघुवर दास का क्या है वो रघुवर दास ही जाने। लेकिन 6ठी अनुसूची की जब बात आ जाती है तो वो झारखंड में कहीं फिट बैठता ही नहीं है। झारखंड को 5वीं अनुसूची में रखा गया है। 10 राज्य हैं जिसको पेसा एक्ट के तहत, जो 10 राज्य हैं उसमें से 8 राज्यों ने अपना पेसा नियमावली बना लिया है, एक्ट बना लिया है। लेकिन झारखंड और उड़ीसा मात्र 2 राज्य हैं जहां पर कि यह एक्ट नहीं बना है। लिहाजा यहां के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलता है वो ग्रांट पूरी तरह से बंद है। हाईकोर्ट का भी डंडा चला, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारियों की लाल फीताशाही चल रही, क्योंकि अगर पेसा एक्ट लागू हो जाता है तो जो ग्राम प्रधान होंगे उसको ताकत, यानी डीसी के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी समकक्ष व्यक्ति वो हो जाएंगे। और लाल फीताशाही में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हों। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि रघुवर दास ने आज क्या कहा है। 13 महीना से पेसा कानून की नियमावली अधिसूचित हो, बार बार सरकार को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता है, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रही और परिणाम स्वरूप कल माननीय उच्च न्यायालय झारखंड जो निर्देश दिया
क्योंकि इस पेशा नियमावली लागू होने से जो लघु खनिज निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी लघु, वो सारे ग्राम प्रधान या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था कि जो आदि काल से आदिवासियों का स्वशासन की जो परंपरा है उसको कानूनी अधिकार देकर उस लघु निगम के अंतर्गत पड़ने वाली, चाहे बालू घाट हो, चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, या उस ग्राम के अंदर तालाब हो, मछली पालन हो, ये सारे अधिकार ग्राम सभा को। और यही कारण है कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने लघु खनन जो बालू घाट पर रोक लगाई। मैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और मेरी उच्च न्यायालय माननीय चीफ जस्टिस और विद्वान न्यायाधीशों से अपील है, जब तक पेशा कानून लागू नहीं हो जाती है तब तक ये लोग लगी रहे। पेशा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से ये जो हमारा झारखंड के संसाधन, उन संसाधन को जो माफिया उसको लूटने की छूट, और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। और पेशा नियम लागू होने से लघु खनिज तथा बालू का इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में, जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता, उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन किया जा रहा है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब कर। अभी मामला में न्यायालय में होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बालू घाट के नीलामी के लिए विज्ञापन निकालकर 2000-3000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपने सुना कि रघुवर दास ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जल जंगल जमीन की लूट बंद हो जाएगी अगर पेशा एक्ट लागू हो जाएगा, इसलिए पेशा एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं, वो विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं, इस तरह के भी आरोप लगाए। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि पेशा एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या चीजें हैं। पेशा एक्ट 1996 में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा बताते हैं कि पेशा एक्ट लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ग्राम प्रधान होगा उसमें तमाम शक्तियां निहित होंगी, यानी उसे प्रशासनिक कार्यों से संबंधित तमाम अधिकार प्राप्त होंगे। यानी एक पंक्ति में कहें तो उसके पास उपायुक्त के बाद सबसे अधिक अधिकार होंगे। ग्राम सभा काफ़ी मजबूत होगी। इस ग्राम सभा में
गांव के हर वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे। ग्राम सभाएं अपने लोगों के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार काम करेगी और इलाके में प्रशासनिक कार्य संपन्न होंगे। ग्राम सभाएं क्या क्या कर पाएंगी ये भी हम आपको बताते हैं कि ग्राम सभाएं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी देगी। प्रत्येक पंचायत को योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा। विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श किया जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है, आखिर बाधक कौन बन रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि पेसा एक्ट का उद्देश्य क्या था। पेसा एक्ट 1996 उन राज्यों के लिए बनाया गया है जहां आदिवासी आबादी अधिक है और यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और इलाके में समुचित विकास के लिए पेसा एक्ट बनाया गया है। पेसा एक्ट के जरिए इन इलाकों में प्रशासन की विशेष प्रणाली विकसित करने की कोशिश की गई है ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि इन राज्यों में जो प्रशासनिक मिशनरी काम कर रही हैं उनका विस्तार इन क्षेत्रों तक नहीं हो पाता। इस कानून का उद्देश्य पंचायतों के संवैधानिक प्रावधानों और आदिवासियों के विशेष पारंपरिक अधिकारों के बीच सामंजस्य करना है। ये इस प्रकार का इसका उद्देश्य था, यानी पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 9 में के प्रावधानों के कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक ले जाना, आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना, ग्राम शासन स्थापित करना और ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाना, आदिवासियों के पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना, आदिवासियों की आवश्यकता के अनुसार पंचायतों को शक्तिशाली बनाना, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। पेसा अधिनियम आदिवासी समुदायों के उनके क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल और जंगलों के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें पेसा एक्ट के तहत हैं। अब आपको याद होगा कि गुरुजी ने जो आंदोलन शुरू किया था अलग राज्य के लिए, उसमें सबसे बड़ा चीज़ था जल, जंगल और जमीन। और पेसा एक्ट जो 1996 में बना, इस एक्ट का भी मूल उद्देश्य है कि जनजातीय इलाके में जो जल, जंगल, जमीन का संरक्षण करना है, जहां तक कि प्रशासनिक मिशनरी नहीं पहुंच पाती हैं, वैसे जगहों पर ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से उसको पूरा किया जाए। अब मैंने बताया कि बाधक कौन बन रहे हैं। बाधक वैसे लोग बन रहे हैं जिनको कि जमीन को लेकर के है कि वो जमीन हथियाना चाहते हैं। अगर ग्राम सभा के माध्यम से होगा तो जब तक ग्राम सभा अप्रूव नहीं करेगी तब तक जमीन किसी को नहीं मिल सकता, यानी जल, जंगल, जमीन पर अधिकार सीधे तौर पर ग्राम सभाओं का रहेगा। अब छठी अनुसूची जो है उसके तहत क्या प्रावधान किया जाता है कि उसमें एक जिला स्वायत्त शासित जिला परिषद बनाया जाएगा जो परंपरा पर नियम बनाने का अधिकार चाहता है। ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जो बाधक बन रहा है कि छठी अनुसूची के तहत जिला परिषद का गठन होगा, जो स्वायत्त शासित जिला परिषद होगा वो चाहता अधिकार उसके हाथ में है। और इसको लेकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो एक फैसला दिया है वो फैसला भी यहाँ पर बताना आवश्यक है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट, वहाँ पर क्या हुआ था, आसाम में छठी अनुसूची है और वहाँ पर हुआ ये कि एक जिला का लगभग आधे से ज़्यादा जमीन जो है वो दे दिया गया, कंपनियों को दे दिया गया और इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई थी। ऐसी चीज़ें झारखंड में ना हो, इसको लेकर के जो सरना धर्मावलंबी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं और 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर लागू होना चाहिए। 5वीं अनुसूची जो पेसा एक्ट के तहत है उस पर काम होना चाहिए। ये चीज़ें बातें चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरना धर्मावलंबियों का ये कहना है कि ये कानून मूल रूप से जो है पेशा का मूल उद्देश्य है यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, उपासना पद्धति, धार्मिक आस्था, ये सारे कुछ जो है सो इससे जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर है कि जब उपासना पद्धति, धार्मिक आस्था, इसके अलावा रीति रिवाज, परंपरा जब आ जाएंगी तो जो सरना धर्म से हटे हुए लोग, अन्य धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ये वहाँ पर जाकर के अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ग्राम सभाओं में उसका अतिक्रमण नहीं होगा। जाहिर है कि मैंने जो कहा कि सरना धर्म कोड की जो मांग लगातार हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है अगर 5वीं अनुसूची के तहत जो पेशा एक्ट है वो अगर झारखंड में लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो एक डिमांड सरना धर्मावलंबियों की लगातार चल रही है पूरे प्रदेश में, वो मांग पूरी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर
पेशा एक्ट लागू हो जाता है तो अन्य सरना धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों में से किसी को भी जो है, क्योंकि उनका रीति रिवाज परंपरा मिलेगा नहीं, तो जाहिर है कि वो उसमें शामिल हो नहीं सकते हैं, वो ग्राम प्रधान बन नहीं सकते हैं, ग्राम सभा में उनका स्थान नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर एक जो डिमांड है जिसको लेकर के रांची से लेकर दिल्ली तक आवाज उठ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास होना चाहिए, 1300 करोड़ रुपया अभी बकाया है। 1300 करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला है पेशा एक्ट लागू नहीं होने के कारण से। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि अब विकास की योजनाएं अगर ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचती है, और मैंने बताया कि 13 जिले जो हैं वो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, तो इन 13 जिलों में विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए वो रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी है। और इस बीच जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि बहुत जल्द राज्य सरकार ने पेशा एक्ट को लेकर के पूरी तैयारी कर ली और बहुत जल्द कैबिनेट से इसे पारित कराने की बातें भी सामने आ रही है। और इसमें साफ तौर पर है कि 5वीं अनुसूची के तहत ही इसमें जो है सो पेशा एक्ट को ये किया गया है। तो जाहिर है कि बहुत जल्द राज्य सरकार जो है सो वैसे लोगों को जो लगातार डिमांड कर रहे हैं और जो 25 वर्षों से झारखंड में नहीं हो पाया है, वो काम पूरा होगा। और बहुत जल्द इस पर जो बवाल अभी शुरू हुआ उस पर सरकार विराम लगाने जा रही है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।